चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिगौरभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसी के साथ आप सबका बड़े प्रेम और सम्मान से बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में हार्दिक स्वागत। आप सबका इस सत्र 6 में हार्दिक स्वागत। इसमें हम स्थूल शरीर का बात कर रहे थे। स्थूल शरीरम किम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसको जैसे बताया, उसको हम पुनः एक बारी देखते हैं। पंचीकृत पंच महाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यम सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम अस्ति जायते वर्धते विप्रीणमते अपक्षीयते विनश्यति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। अंग्रेजी में उसको बोला जाएगा कि दैट विच इज़ composed of 5 महाभूतस और एलिमेंट्स after they have undergone the process of panchikarana, born as a result of good actions of the past. The tenement to earn the experience of sukha dukkha and subject to 6 modifications, namely is born, grows, changes, decays and dies, is gross body. Sthula Sharira or gross body is that which is composed of 5 great elements. पंच तन्मात्राओं का यहाँ पे जो है विचार चल रहा है। सबसे पहले जो आता है तन्मात्रा, उसका जिस हमें बताया जाता है वो है आकाश, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, आपः पृथ्वी। अर्थात आकाश से जो है आपका वायु तन्मात्रा का उदय होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, आप से पृथ्वी। ये 5 तन्मात्राओं से मतलब तन्मात्रा मतलब इन अ नेसेंट फॉर्म, मतलब उनका पंचीकृत जो है मिक्सचर जो है नहीं बना गया है और वह अपने रॉ फॉर्म में है। द ग्रॉस बॉडी इज क्रिएटेड बाय ग्रॉसिफिकेशन। जैसा हमने मिक्सिंग का बात किया, वो मिक्सिंग से क्या होता है, वह एक तरीके से सॉलिडिफाई होते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि वो ग्रॉसिफाई होते हैं ऑफ दीज एलिमेंट्स। पंचीकरण इज ग्रॉसिफिकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। पंचीकरण क्या है, वह इन 5 तन्मात्राओं का जो है पंचीकृत एक मात्रा का दूसरे मात्राओं के साथ जो है सन्निधि को ही हम जो है पंचीकरण कहेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑक्यूपाइज स्पेस, द ब्रीदिंग, द रेस्पिरेटरी इज ड्यू टू एयर, द वार्मथ इन द बॉडी इज ड्यू टू फायर एंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर and the mineral earth. This physical body in human form is considered to be acquired as a result of good deeds in the past, सत्कर्मजन्यम। उसी को जो है पंचीकृत को अगर हम देखना चाहेंगे तो आगे चल के हमें जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी इसी में वेदांत में पंचीकरण को बहुत डिटेल में समझाते हैं कि
5 अगर एक तन मात्रा लेते हैं उसमें उसकी 100 मात्रा को देखते हैं तो उसमें से कितनी मात्राओं को निकालना चाहिए, और उसका अगर हमें ग्रॉसिफिकेशन करना है उसका अगर हमें पंचीकृत करना है किसी भी पंच महाभूत में से किसी भी एक महाभूत को, तो वो कैसे किया जा सकता है। षड विकार में अस्ति मतलब है, एग्जिस्टेंस, भाति मतलब अस्ति, जायते मतलब बर्थ, ग्रोथ, वर्धते, प्रीणमते मैच्योरिटी आ जाती है। जहाँ पे हमने पिछले सत्र में बात किया था कि हमारा जो है मतभेद हो जाता है, तो हमें क्या लगता है कि मैं मैच्योर हो गया, और जो है हमारी मति जो है वह एक तरीके से परिपक्व हो गई है, ये हमें जो है भान होता है। उसके बाद अपक्षीयते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा करके अपक्षीयते। और विनश्यति या विनाश, जिसको बोलेंगे मृत्यु, डेथ। उसी के साथ आगे सत्कर्मजन्यम कि ये सब जो पंचीकृत हमें ये शरीर प्राप्त हो रहा है वह सत्कर्मजन्य मतलब जैसे हमें बताते हैं कि हरिपाठ में बहुता सुकृतांची जोड़ी मनोनी विठ्ठल यावड़ी, कि बहुत ही पुण्यों के संचय के बाद ये मन जो है हे प्रभु तेरे चरणों में लगता है। उसी तरीके से जो है हमारा ये जो शरीर है वो बोलते हैं सत्कर्मजन्यम, कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म के संचय से जो है मेरे को ये देह मिला है, यह अन्नमय शरीर मुझे प्राप्त हुआ। उसी के साथ आइए हम देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर रम किम अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगा साधनम। शरीर को, स्थूल शरीर को भोग आयतन बनाया गया था कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंज, और यहाँ पे भोग साधनम कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, या मतलब जहाँ पे उसको हम किसी भी, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आएगा तो हमें स्टिमुलस जो है हम ग्रहण कर सकते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेंद्रियाणि पंच प्राणदय मनश्चैकम बुद्धिश्चैक एवं सप्त शाकालाभिः सह यह तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। उसमें हमें सबसे पहले बताते हैं कि जैसे स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूत का था, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह जो है अपंचीकृत मतलब उसमें जो है ग्रॉसिफिकेशन, पंचीकरण नहीं हुआ है ये 5 तन्मात्राओं का, लेकिन वह जो है उनके सन्निधि सिर्फ कुछ मात्रा जो है वो पास में आने की वजह से ऐसा हमारा सूक्ष्म शरीर जो है भासमान पड़ता है। और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह भी क्या बताया जाता है, वह भी है सत्कर्म जन्यम। सुखादि भोगायतनम से हम भोग साधन पे आ गए कि वह साधन है, इट इज़ द मीन्स। और उसके बाद वह उसमें क्या क्या है अगर हम उसको एक एक करके देखें तो पंच ज्ञानेंद्रिय आदि मतलब वह 5 इंद्रियां, वह 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है, वह 5 इंद्रियां
जिनसे कर्म होता है, वह 5 प्राण, मनश्च एकम, एक मन, एक बुद्धि, और सप्त शाकालाभि मतलब 7 शाकालाभि वह, और सह यह तिष्ठति, इन सब चीज़ों के साथ जो रहता है, सह मतलब इन सब चीज़ों के साथ, यह तिष्ठति जो रहता है, वह है तत् सूक्ष्म शरीरम। The subtle body consists of 17 components. 17 चीज़ों से मिलकर ये हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वह बना है, ऐसा बताया जाता है। वह क्या क्या है, आइए देखते हैं। 5 organs of perception, 5 organs of action, 5 pranas, the mind, the intellect. फाइव ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन क्या हुआ कि किन किन चीज़ों से हमें ज्ञान हो सकता है, और 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन कौन कौन से हुए। 5 प्राण जो यहाँ पे निर्देश किए जा रहे हैं वो क्या क्या है, एक मन, एक बुद्धि, तो टोटल 15, मन 16, बुद्धि 17। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी है। श्रोत्रम, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण इति 5 ज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रम जिससे हमें सुनने की क्षमता प्राप्त है, वह है श्रोत्रम, द ईयर। त्वक, स्किन, जिनसे हमें टच की जो है क्षमता प्राप्त है, वह है त्वक। चक्षु, चक्षु अर्थात हमारे ये नेत्र, जिनसे हमें देखने की क्षमता प्राप्त है। उसके बाद रसन इंद्रिय अर्थात ये जिह्वा हमारी, जिससे हमें जो है किसी भी रस को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त है। और घ्राणम अर्थात ये नासिका, जिनसे हमें जो है सूंघने की क्षमता प्राप्त है। ये हमारी जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हुई। उसी के साथ उनको हम जो है, आइए देखते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी कैसे बताते हैं उसे हमें। श्रोत्रस्य दिग्देवता, द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ ईयर स्पेस, कि हमें कैसे ये ज्ञान इंद्रिय जो है काम करती है। बोलते हैं कि हर ये जो इंद्रिय है उसका एक प्रिजाइडिंग डीटी मतलब उसका एक देवता है, और वह देवता को किस तरीके से समझा रहे हैं कि ये जो स्पेस है, जो ये हमारे आजू बाजू जो हवा है, वो जो है इसका देवता है। हवा इज़ एयर, और एयर और स्पेस में सटल डिफरेंस है। स्पेस इज़ एनीथिंग इन थ्री डायमेंशन फ्रॉम ए टू बी इज स्पेस, लेकिन उसके अंदर अगर वायु आ जाती है तो वो जो है वो एयर हो बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद त्वचो वायु, स्किन द एयर, स्पेस था वह हमारे कर्ण को चला रहा है। जो एयर है, ए से बी के बीच में जो जगह है, जगह को स्पेस बोलेंगे, और उसके अंदर जो हवा है
उसको वायु बोलेंगे। चक्षुषः सूर्य, द सन ऑफ द आई इज सन। रसनाया वरुणः, द ऑफ द टंग इज वरुण, द प्रिंसिपल ऑफ वाटर। घ्राणस्य अश्विनौ, अश्विनौ यहाँ पे द्वितीय है, तो घ्राणस्य मतलब ऑफ द स्मेल इज अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो है वो हमारे इस नासिका के चलने का जो है देवता, उनके देवता कहा जाएंगे। इति ज्ञानेन्द्रिय देवताः, दस aforesaid are the presiding deities of the organ of perception। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्, कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, कि जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है वो क्या स्टिमुलस मिल रहा है। द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द एयर इज रिसेप्शन ऑफ साउंड, कि वह हमें कोई भी, जैसे मैं आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो वह आपके कान को जो ग्रहण हो रहा है वो ये शब्द आप तक पहुँचे, वो हमारे कान के ज़रिए पहुँचते हैं। त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणम्, फॉर द स्किन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉग्निशन ऑफ टच। चक्षुषो विषयः रूपग्रहणम्, फॉर द आइज द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज परसेप्शन ऑफ फॉर्म्स। रसनाया विषयः रसग्रहणम्, फॉर द टच, for the tongue the field of experience is cognition of taste। घ्राणस्य विषयः गंधग्रहणम्, and for the nose the field of experience is cognition of smell। इसी के साथ हम चलते हैं पंच कर्म इंद्रिय पे, कि कुछ भी हमारे जीवन में हम कर्म करते हैं हमें इन 5 कर्म इंद्रियों की आवश्यकता है। वह क्या क्या है? त्वक, पाणी, पाद, पायु, पस्थः, पस्थान इति पंचकर्मेंद्रियाणि। वाक अर्थात स्पीच, पाणी अर्थात हमारे हाथ हस्त, पाद हमारे पाँव, पायु मीन्स एनस, एंड पस्थान अर्थात हमारे जेनिटल ऑर्गन्स आर द 5 कर्मेंद्रियास, द ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस। इसी को अगर हम उसमें देखते हैं, इसमें कश्मीर शैविज़म में हमारे को प्रतिभिज्ञ शास्त्र में एक श्लोक आता है, वह है कि जो ये पंच कर्म जो है वो कौन कौन से हैं वो बताते हैं। आभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजापन, विलापन, तस्तानी, ये 5 जो हैं वो काम होते हैं। आभासन, पुनः उसको सुनते हैं। आभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन, विलापन, तस्तानी, ये प्रतिभिज्ञ शास्त्र प्रतिभिज्ञ हृदय नामक ग्रंथ में इसको बताया जाता है कि जब हमें ये जीव देह प्राप्त होता है, ये संघात प्राप्त है, तो उससे वह 5 कर्म क्या क्या होते हैं। वह 5 कर्म करने हेतु ये 5 कर्म इंद्रिय हैं। वह क्या क्या है? वाचो देव वो हमने देखे, और उसके अब हम देवताओं का कि वह कार्य कैसे करते हैं वो उसको जानने के लिए उनके देवताओं को जानते हैं। वाचो देवता वन्नी, कि जो हमें ये बोल पा रहे हैं वह उस उष्णता, वो
फायर की वजह से है। ऑफ द हैंड्स इज इंद्र, हस्तयोर इंद्र। पादयोर विष्णु, ऑफ द फीट इज विष्णु। पायोर मृत्यु, ऑफ द एनस इज मृत्यु, लॉर्ड ऑफ डेथ। फॉर द जेनिटल्स इज प्रजापति, उपस्थस्य प्रजापति ही। इति कर्मेंद्रिय देवता। उनके विषय भी जान लेते हैं। वाचो विषय भाषणम, मतलब बोलना। पायोर विषय वस्तुग्रहणम, कि टू ग्रास्प थिंग्स। पायोर विष्णु गमनम is locomotion. The function of legs is locomotion. पायो, एक पायो पाणयोर है और एक है पादयोर और एक है पायोर। पाणी से पाणयोर हुआ, पाद से पादयोर हुआ और पाय से पायोर हुआ। मलत्याग, पायोर विषय मलत्याग। द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। उपस्थ विषय आनंद इति। द फंक्शन ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स इज प्रोक्रिएशन और प्लेजर। इसी के साथ हमने देखा कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। अब हम चलते हैं कारण शरीर पे। कारण शरीरम किम, व्हाट इज द कॉजल बॉडी। अनिर्वचनीय अनाद्यविद्य रूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूपाज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम, दैट विच इज इनएक्सप्लिकेबल, जिसको समझाया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय, अनाद्य इज बिगनिंगलेस, उसका कहाँ से शुरुआत हुई हम उसको नहीं जान सकते। अविद्या रूपम इज द फॉर्म ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी जो है वह उसका स्वरूप है। शरीर द्वयस्य कारण मात्रम, जो सूक्ष्म शरीर हुआ और उसके सूक्ष्म शरीर से जो हमारा स्थूल शरीर हुआ, वह ये कारण शरीर जो है उसका जो है कारण मात्रम है। इट इज द कॉज फॉर द टू शरीरस विच वी गेट इज दिस कारण शरीर or the causal body. The cause for the other two bodies, subtle gross, is this causal body. Ignorant of the own one real nature, जो हमारा इस मुमुक्षु, ऐसा हमें जो साधन चतुष्टय में मुमुक्षुत्वम बताया गया था, वह जो हमारा डिज़ायर है, वह जो हमारी इच्छा है, वह इसी से जन्य है। किससे? कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने ये सब नहीं हूँ, लेकिन मेरा असली स्वरूप क्या है हे प्रभु, मेरे को वह जानना है। इसलिए हे गुरु मैं तेरे शरण में आया हूँ, इसलिए हे प्रभु मेरे को वो दर्शाइए। वही जो है मेरा सत स्वरूप जो है उसका मेरे को अज्ञान कराता है यह कारण शरीर। तो उस कारण शरीर से परे मेरे को मेरे सत स्वरूप में लेके चलिए। निर्विकल्प, फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी और डिविजन,
जहाँ पे भी हम शरीर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा ग्रॉस बॉडी आया, वहाँ पे हमें ड्युअलिटी दिखती है कि मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, वॉट एवर टाइप ऑफ बॉडीज, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी विच वी सी अराउंड आवर सेल्फ। अलग अलग प्रकार के देहधारी हमें हमारे समक्ष मिलते हैं। उसी के साथ जो है सूक्ष्म शरीर भी हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म शरीर हमें दिखते हैं। लेकिन जब कारण शरीर तक हमारी दृष्टि पहुंचती है तो वो बताते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी। वहाँ पे हम भेद नहीं कर पाते। तो वहाँ पे क्या है, इट इज़ लाइक एन अनचार्टर्ड टेरिटरी ऑफ वाटर, कि जैसे अगर हमारा जहाज़ है तो हमें नहीं पता कि वो हमने पहले ही अपना जहाज़ निकाला है, तो वह जहाज़ को पार लगाने के लिए किसकी आवश्यकता है हमें? वी नीड अ नेविगेटर, वी नीड नेविगेशन। वो कौन दे सकता है? नेविगेटर, जो लीडर है, जो गुरु है, वही जो है इस जहाँ पे हमें ड्युअलिटी होते हुए भी ड्युअलिटी नहीं दिख पा रही है, उससे पार लगा रहा है वह कारण शरीर, क्योंकि वह क्षीयते इति शरीर, ऐसा हमने पिछले सत्रों में जाना। वह कारण शरीर से हमें पार लगाता है। वही जो है हमारा ज्ञान का विषय है, वही हमारा गुरु के समर्पण क्यों कर रहे हैं उसका भी वही विषय है। द कॉजल बॉडी is free from duality, but yet it is body because it is क्षणभंगुर, क्योंकि वह क्षणभंगुर है। it is suppose that उसका, क्योंकि उसको बर्थ हुआ है तो उसका क्षय भी होगा। क्यों? ये हमने षड विकार से जाना कि वॉट एवर is born dies. अवस्था त्रय साक्षी। What are the three states of experience? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये हमने देखा कि वेकिंग स्टेट, जब हम उठे हुए हैं, वी आर इन फुल कॉन्शियस स्टेट, वह जागृत हुआ। व्हेन वी आर इन हाफ कॉन्शियस स्टेट और सेमी कॉन्शियस स्टेट, वह हुआ स्वप्न अवस्था और द ड्रीम स्टेट। और सुषुप्ति, आई स्लेप लाइक अ लॉग ऑफ वुड, ये जब हमें होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था कि मैं कैसे सोया, कहाँ सोया, कब सोया, वह हुआ सुषुप्ति अवस्था। अवस्था त्रय साक्षी को हम अगले सत्र में लेंगे। इसी के साथ जो है आइए हम यह सत्र को समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अब आपके जो भी प्रश्न हैं वह आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी ऑनलाइन ज़रिए से देख रहे हैं वह कमेंट में आपके जो है प्रश्न रख सकते हैं। जय गुरुदेव।